मिस्टर गौतम, आप सर मुझे एक चीज बताइए। सर जो एनालिसिस मैं कर रहा हूं, जो निष्कर्ष मैं ड्रॉ कर रहा हूं, उन निष्कर्षों से आप कहां तक सहमत हैं? नहीं, ये काम तो सर बहुत अच्छा है और इसके लिए आपका जो डोनेशन है वो सराहनीय है। और इसमें एक्चुअल में जितना सपोर्ट आपको मिलना चाहिए मैं समझता हूँ उतना मिल नहीं पा रहा। नहीं, वो क्योंकि इसलिए नहीं मिल रहा है कि हम हम्म, एक सोच से ग्रसित हैं। वो मैं सोच समझाता हूं। एक राजा सर था, वो बहुत दुखी रहता था कि उसकी सर सर प्रजा बहुत भोली भाली है और उसके प्रति कोई भी अन्याय भी होता है तो वो चुपचाप सह लेती है। तो राजा हम्म, ने कहा कि कोई ना कोई ऐसा उपाय किया जाए कि हम अपनी प्रजा को जागृत करेंगे, ठीक है ना। सर तो सर वो सोचता रहा कि कोई एक ऐसा उलझुलूल आदेश दिया जाए जिससे कि प्रजा दुखी होके जागृत हो जाए, आंदोलित हो जाए, उद्वेलित हो जाए। तो उसने एक अजीब सा आदेश दिया कि जो महल के सामने से जो रोड जा रहा है उस पे एक पुलिया है, जो भी उस पुलिया को क्रॉस करेगा, उसने दो आदमी लगा हम्म, दिए कि इन्हें पांच हाँ पांच जूते लगाए जाएं, राइट। सर एक सर एक महीने बाद जो है पब्लिक ने जो है ना आंदोलन कर दिया, उद्वेलित हो गई। और हम्म, राजा के वजीर ने बताया कि साहब जो है ना ऐसा ऐसा हो गया है। तो राजा बहुत खुश हुआ कि चलो अंतोगत्वा हमारी प्रजा जागी तो सही। उसने कहा कि हम्म, सभी लोगों को हमारे आम सभा भवन में लेके आओ, हम उनसे सीधे बात करेंगे। तो हम्म, सभी लोगों को उस आम सभा भवन में इकट्ठा किया गया और राजा ने हम्म, कहा कि देखिए, मुझे मालूम है आपके साथ कुछ गलत हो रहा है। आप बताइए, मैं अभी इसी समय उस गलती को दुरुस्त करूंगा। तो जी उनमें सर। से एक व्यक्ति खड़ा हुआ, बोले हुजूर, जो आपने पांच जूते लगवाने का आदेश दिया है उसमें तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जूते लगाने के वाले मात्र दो हैं, तो हमें जूते लगवाने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता है। तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि जूते लगाने वालों की संख्या बढ़ाई जाए। तो हमारी जो गुलामी की मानसिकता बन गई है। अब ये हाँ, बताओ कि एक हजार साल की गुलामी बहुत होती है सर। नहीं, लेकिन जब आपके खीसे से पांच पैसे नहीं जा रहे हैं, आपको कोई हम्म, नियम विरुद्ध काम करने के लिए नहीं कहा जा रहा है, आपको किसी कंडक्ट रूल का वायलेशन नहीं करने के लिए कहा जा रहा है, आपको जो है कोई चक्का जाम नहीं करना है, कोई घेराव नहीं करना है, कोई जुलूस नहीं निकालना है, जंतर मंतर में नहीं जाना है, दिल्ली नहीं जाना है, और आप 9 दिन के व्रत मात्र से यदि 10वें दिन इतने शक्तिशाली हो जाएंगे कि आपके चुने हुए नेता आपकी बात सुनने के लिए मजबूर होंगे, उसे करने के लिए मजबूर होंगे, और यदि वो अपनी मोटी खाल के कारण, अपने स्वार्थ के कारण यदि ऐसा नहीं करते हैं, तो वो 200% जो है ना बिना खर्च किए पराजित होंगे, मात्र संकल्प के आधार पर। आप मुझे बताइए, हाँ इससे इससे सस्ता और सरल कोई उपाय हो सकता है क्या? मुझे तो ये सत्यनारायण की कथा समझ में आती है। जैसे सत्यनारायण की कथा किसी भी समय कोई भी कर सकता है, कोई भी जुड़ सकता है, उसी तरीके से और आपका कल्याणकारी भी है। तो ये एक छोटी सी सत्यनारायण कथा है जिसमें आपको 9 दिन का व्रत करना है। अपने घर के लोगों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने मित्रों को, अपने प्रोफेशन के लोगों को, अपने जो है ना संगठन जिनसे आप जुड़े हुए हैं उनके लोगों को, जिन्होंने जिनके साथ आपने वर्षों काम किया है और आपकी एक विश्वसनीयता है, उनको आप जोड़ के 9 दिन में आप जो है इतने शक्तिशाली हो जाएंगे कि आपको नजरअंदाज करना ये मोटी खाल के लोगों की, जिनके की वस्त्र मात्र सफेद हैं, जिनकी सोच काली, जिनकी शिक्षा काली, जिनकी प्रवृत्ति काली और निहायत भ्रष्टाचारी और अपराधी हैं, जिन्हें कायदे से आपका प्रतिनिधि बनना ही नहीं चाहिए, लेकिन इन दुष्ट जो है ना राजनीतिक पार्टियों ने ऐसे दुष्टों को टिकट दिया और छद्म नीतियों को अपनाते हुए उन्हें जिताने में भी सफल हुए। अब ये दुष्टता आगे नहीं बढ़ना चाहिए।